पूज्य बापू कहते हैं कि जीवन में सत्संग की पूर्णाहुति वो कभी भी ना हो। सत्संग एक ऋषयमुख पर्वत के समान है। जैसे सुग्रीव अपने भाई वाली से बचने के लिए ऋषयमुख पर्वत पर जा बैठे थे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि वाली को श्राप था कि ऋषयमुख पर्वत पर अगर उसने पैर रखा तो भस्म हो जाएगा। इस बात का सुग्रीव को पता था। वाली कर्म का प्रतीक है। वही वाली था जिसने सुग्रीव की शादी करवाई थी, उसके लिए अलग से बड़ा महल बनवाया था रहने के लिए। और वही वाली था जो सुग्रीव को मारने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता था कि मिले तो उसकी जान ले लूं, उसको खत्म कर दूं। वाली कर्म का प्रतीक है। कर्म कब व्यक्ति को सुख दे, कब दुख दे। सत्संग ऋषयमुख पर्वत है, वहां पर वाली नहीं आ सकता। माने सत्संग में जो जाता है उस व्यक्ति को कर्म दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को कर्म की आसक्ति नहीं रहती। कर्म की आसक्ति न रहना मतलब कोई कार्य हमने किया और उसमें हमको सफलता मिल गई तो हमको अभिमान नहीं आएगा कि देखो हमने किया और हमको सफलता मिल गई। और कभी अगर विफलता मिली तो विषाद नहीं होगा। और दूसरी बात, किसान खेत में जो बीज बोता है वही उसको मिलता है, परंतु अन्वेषणकर्ता जो होते हैं वो धरती में से सोना भी खोज निकालते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है। किया हुआ कर्म फल दिए बिना छोड़ता नहीं है, परंतु केवल कर्म का फल ही व्यक्ति को मिलता रहता तो फिर भक्ति, भगवान नाम जप, सुमिरन उसका अपना प्रभाव है, उसकी अपनी महिमा है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई हो और वो व्यक्ति अपनी अर्जी राष्ट्रपति के पास भिजवाए और राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसकी फांसी की सजा कैंसल करवा के अमुक वर्षों तक कैद आदि वो बच सकता है। अब एक राष्ट्रपति अर्जी स्वीकार करे तो फांसी की सजा कैंसल हो सकती है, तो भक्ति के प्रताप से, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। तो वाली ऋषयमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, परंतु ऋषयमुख पर्वत पर भगवान राम आ गए। माने सत्संग में जो जाता है, सत्संग जो करता है, अपने घर पर, दुकान पर, ऑफिस पर, जहाँ भी रहते हैं, व्यवहार करते हैं, वहाँ जाने हुए का आदर करना उसका नाम सत्संग है। कोई समझो डॉक्टर है तो वो मरीज को ज़्यादा लूटता नहीं है, कम खर्च में बढ़िया इलाज कर दे, चक्कर न कटवाए ज़्यादा, कम औषधि में, कम खर्च में मरीज स्वस्थ कैसे हो। तो ये डॉक्टर सत्संग कर रहा है। कोई वकील है तो किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा है और गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है,
तो यूं ही उसकी मदद कर दे और उसको केस जितवा दे, ये वकील सत्संग कर रहे हैं। किसी के दबाव में आकर नहीं, भ्रष्टाचार के वश होकर नहीं, पर तटस्थ होकर निर्णय करे तो वो अधिकारी सत्संग कर रहा है। जाने हुए का आदर और जो कुछ भी हमारे पास है उसका सदुपयोग, वो सत्संग है। और जिसको मानते हैं उस पर दृढ़ भरोसा, ये सत्संग है। ये सत्संग ऋषयमुख पर्वत है। यहां भगवान आ सकते हैं पर वाली नहीं आ सकता। ऋषयमुख पर्वत पर भगवान आए तो हनुमान जी ने सुग्रीव से उनकी मित्रता करा दी। सत्संग में संत भक्त को भगवान का नाम देते हैं, गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं हरि नाम की। तो भगवान का नाम और भगवान, इन दोनों में अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि भगवान एक हैं पर भगवान के नाम अनेक हैं। भगवान ने अपने हर एक नाम में उतनी की उतनी शक्ति रखी है जितनी स्वयं भगवान में है। एक बार नारद जी ने सत्यभामा को दान की महिमा सुनाई। सत्यभामा ऐसी तो दान की महिमा सुनकर गदगद हो गई कि श्री कृष्ण का ही दान कर दिया। नारद जी ने कहा चलो दान में मिले हो, हमारी वीणा उठाओ और चलो। तो रुक्मणी जी आदि ने कहा कि ऐसा थोड़ी चलेगा। बोले हमको तो दान में मिले, तो कुछ उपाय इसका, कोई विकल्प? बोले एक ही विकल्प है, श्री कृष्ण का जितना वजन है शरीर का उतना हमको सोना दे दो, हम भंडारा कर देंगे। ठीक है, तराजू की व्यवस्था की गई, एक तरफ श्री कृष्ण को और एक तरफ सोना रखा गया। सारा सोना लाके रख दिया, पर श्री कृष्ण जिस तरफ बैठे थे वो पलड़ा ऊंचा उठा ही नहीं। नारद जी ने कहा अब देर हो रही है, चलो। तब रुक्मणी जी ने क्या किया, एक तुलसी का पत्ता लिया और उस पे भगवान का नाम लिखा, वो तराजू के दूसरे पलड़े में रखा, तो श्री कृष्ण जिस तरफ बैठे थे वो पलड़ा ऊंचा उठ गया। इतना सारा सोना रखा तो वजन बराबर नहीं हुआ, पर एक तुलसी का पत्ता रखा, वजन उसके बराबर हो गया। तो भगवान का नाम और भगवान, इनमें अंतर नहीं है। कलयुग में भगवान का रूप नहीं है, पर कलयुग में भगवान का नाम, वो भगवान का आविर्भाव ही है। इसलिए जो भी जप करते हैं वो खूब लगन के साथ, प्यार के साथ जप करें। वैसे तो भाए को भाए अनख आलसहु, भाव से जपो कि कुभाव से जपो। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, परंतु सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। जो लोग आदर सहित जप करते हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा है भव बारिधि गोपद इव तरही। जैसे गाय का पैर पड़े, गड्ढा हो जाए और उसमें पानी भर जाए बारिश का, तो उस गड्ढे को लांघने में देर कितनी लगेगी। ऐसा आदमी भव सागर तार तर जाता है जो आदर सहित जप करता है। आडंबर छोड़े, दिखावा छोड़े, दंभ छोड़े। एक आदमी गांव में बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता था। गांव के लोगों को अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजनी होती तो उसके पास आकर लिखवाते थे। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और कहा कि भाई साहब जरा मेरी चिट्ठी लिख दो, एक मेरी पत्नी को समाचार भिजवाना है कुछ। वो बोला कि माफ़ करो, मैं नहीं लिखूंगा। बोले क्यों? आप लिखते हैं सबकी, तो मेरी भी लिखो ना। बोले मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो पैर में दर्द हो रहा है और तुम बोलते मैं लिख नहीं सकता। तो पैर से थोड़ी लिखना है, हाथ से लिखना है ना, लिख दो। बोले नहीं माफ़ करो, मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे नहीं लिखना है, पैर में दर्द है। पर पैर में दर्द है, तुमको लिखना हाथ से है,
बोले क्योंकि चिट्ठी लिखता मैं हाथ से हूँ, पर चिट्ठी जहाँ भेजता हूँ वहाँ पढ़ने भी मुझे ही जाना पड़ता है, और कोई समझ नहीं पाएगा मेरा लिखा हुआ, पढ़ने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। मेरे पैर में दर्द है, अभी मैं जा नहीं सकता, माफ करो। अब बोलो, ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। लोग बोलते हमारा ये मैसेज लिखो, समाचार लिखो, वो खाली कागज पर लकीरें खींचता। वो सामने वाला अनपढ़ है बेचारा, उसको कुछ पता नहीं कि क्या लिख रहा है, ये लकीरें खींचता रहता और उसका समाचार थोड़ा याद कर लेता और वहाँ जाकर चिट्ठी पढ़ता। लिखा हुआ तो कुछ होता नहीं, लकीरें होती थी, जाके सुना देता। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, इधर का माल उधर पहुंचा देता मैं। एक दिन एक आदमी ने उसको बहुत लंबी चिट्ठी लिखाई। अब वो लिख तो नहीं रहा था, लकीरें खींच रहा था। सब कुछ कहने के बाद वो आदमी ने कहा कि भाई साहब, आपने जो लिखा एक बार पढ़ के सुना दो। आपने जो लिखा, मैंने लिखवाया, एक बार पढ़ के दिखा दो, मैं देखूं कोई भूल तो नहीं रह गई। उसने कहा कि नहीं, ये गैर कानूनी है। बोले गैर कानूनी क्यों? बोले जिसके लिए लिखा है वही पढ़े, मैं क्यों पढ़ूं? वो आदमी भोला भाला चला गया। पत्नी ने कहा कि आप ही तो पढ़ने जाते हो, तो इसके आगे पढ़ देते। बेचारा कह रहा था, उसको कह रहे थे गैर कानूनी है। बोले उसने इतना लंबा पत्र लिखवाया था कि मुझे उसका मैटर याद ही नहीं रहा था, क्या करूं। अब ये आदमी लोगों को ऐसा कह के रुपए कमा लेता था कि मैं पत्र लिखता हूं, वहां समाचार पहुंचाता हूं। ये जो दंभ है, अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखावा करना, किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ करना, रुपया कमाने के लिए कुछ करना, उद्योग करना, प्रामाणिकता से व्यापार करना, वो बात अलग है। कोई आदमी काम धंधा करता है, दुकान चलाता है, उसमें उसको बरकत पड़े, उसके लिए कई उपाय हैं, पर बेईमानी करे उसके लिए क्या उपाय? ईमानदारी से किया हुआ व्यवहार भक्ति बन जाता है और बेईमानी से की हुई भक्ति व्यवहार बन जाती है। दोपहर को भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय रोज पढ़े तो उसके व्यापार में बरकत पड़ेगी। पीपल के पत्ते पर शनि और रवि के सिवाय बाकी के दिनों में पीपल का पत्ता लाकर केसर के घोल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर पूजा की जगह पर रखे, उसको जो बार बार घाटा हो रहा है उसमें उसको लाभ होगा। नौकरी धंधा करता, नौकरी करता है पर अड़चन आती है और नौकरी ठीक से नहीं चल रही, नहीं लग रही, तो शनिवार के दिन एक लोटे में दूध, पानी और गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ में डाल दे हर शनिवार को, उसको लाभ होगा। रात को 11 बजे घर में ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठे और जप करें, उसका जप बड़ा फलदायी होगा। अगर विघ्न आ रहे हैं तो वो दूर होंगे। सोने के पहले जो जप करके ही सोता है, अंत समय उसको मूर्छा नहीं होती। शरीर का जब अंत काल आता है तो बेहोशी नहीं होती। बहुधा लोग अंतकाल में मूर्छित होकर मर जाते हैं। तो न जाने उस समय मन में कौन से संस्कार उदित हुए और मरने के बाद जीव कहाँ गया, क्या पता। किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई, या समझो कोई बुजुर्ग है, अंतिम सांस गिन रहे हैं, तो उनके आगे बैठकर गीता का 8वां अध्याय पढ़ो, आपको बहुत पुण्य होगा। और जो बुजुर्ग अंतिम सांस गिन रहा है उसकी बहुत ऊंची गति होगी। 8वां अध्याय उनके आगे बैठकर पढ़ना चाहिए, भले वो न सुन पाए, मूर्छित हैं बेचारे, अब जाने की तैयारी है। 8वां अध्याय पढ़ो, आपको भी लाभ होगा, उस जीव को भी लाभ होगा। और वो बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो
उनका जो अग्नि संस्कार किया जाए उसमें रुद्राक्ष का एक मोती डाल दिया जाए तो उसके जीव पर प्रेत लोग हावी नहीं हो सकते, वो ऊंची गति को प्राप्त होता है। और जब उनका गंगा जी में अस्थि विसर्जन किया जाए तो अस्थियों को आंवले के रस से धोकर फिर विसर्जित किया जाए तो उनकी सद्गति बिल्कुल निश्चित है, मुक्ति भी हो सकती है। पुराणों में इसका बहुत महात्म्य है। स्कंद पुराण में तो एक बात यह भी लिखी है अर्थ प्राप्ति के विषय में कि सप्तमी तिथि, नवमी तिथि, अमावस्या, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और संक्रांति, इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का रस शरीर पर लगाकर अगर कोई स्नान करे तो उसके घर लक्ष्मी आए बिना नहीं रहती है, आएगी जरूर। ये स्कंद पुराण में लिखा है। स्कंद पुराण में ये भी लिखा है एक वचन के दिवाली के बाद जो एकादशी आती है उसको हरि बोधनी एकादशी कहते हैं, दिवाली के बाद की एकादशी। उस दिन अगर कोई कपूर का दिया जलाकर आरती करे भगवान की, गुरु की, तो कभी भी उस व्यक्ति का अकस्मात नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे होगा तो थोड़ा बहुत न जैसा, पर कई बार जो घातक एक्सीडेंट होते हैं और लोग मर जाते हैं बेचारे एक्सीडेंट में, वो नहीं होगा अगर दिवाली के बाद की एकादशी को कपूर का दिया जलाकर आरती करे, घर में मंदिर में जाकर करके आए, घर में छोटा मंदिर हो तो वहाँ आरती करे। इसकी बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण में ये भी वर्णन आता है कि अगर घर में शुद्ध गूगल, भैंस का घी और शक्कर मिलाकर धूप करें, तीन चीज़ों को मिलाकर कोयले जला दिया और उस पर वो धूप करें पूजा के स्थान पर और घर में, और फिर गहरा श्वास लेकर श्वास रोक के प्राणायाम करें और मन में जो चाहता है वो संकल्प करे तो उसका वो संकल्प पूरा होके रहेगा, उसके मनोरथ पूरे होंगे। घर में, ये बात तो ऋषि प्रसाद में भी छपी थी, घर में 5 चीज़ों को मिलाकर अगर स्वस्तिक बनाया जाए दुकान पर, फैक्ट्री पर, बड़ा शुभ माना जाता है। गौमूत्र, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम और शुद्ध इत्र या शुद्ध गुलाब जल, इन 5 चीज़ों को मिलाकर स्वस्तिक घर में, दुकान में बनाना वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। समझो किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और लगता है कि इस पर किसी ने कुछ करवा दिया है, इसीलिए बेचारा बहुत अस्वस्थ है, तो दूब जो गणेश जी की पूजा में काम में लाते हैं वो रात को उसके तकिए के नीचे रख दें, सुबह उठे तो नदी में बहा दें लेकर वो दूब, फिर दूसरी रात वो सोए उसके पहले तकिए के नीचे रख दें, सुबह नदी में बहा दें। 3 दिन ऐसा करें, रात को रखें, सुबह वो दूब बहा दें, फिर 6 रात्रियां और रखें पर सुबह इकट्ठा करें, बहाएं नहीं। 7वें दिन कोयले जलाएं और 6 दिन की इकट्ठी की हुई वो दूब वो टुकड़ा टुकड़ा करके कोयले जलाकर उस पर जला दें और वो भी फिर बहा दें। किसी ने कुछ किया हो तो ये उसका तोड़ है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। या एक छोटा सा नींबू लेकर उसको जैसे अपन घर पे काटते हैं सब्जी में डालते समय, ऐसे नहीं, उल्टा, जहाँ से वो डाली से जुड़ा है वहाँ से काट कर 4 टुकड़े कर दिए, दायां बाईं ओर फेंका, बायां दाईं ओर फेंका, आगे वाला पीछे फेंका, पीछे वाला हिस्सा आगे फेंका, संकल्प करके कि जिसने हम पर कुछ किया उसका उसी पे हरि ओम 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 ओम, ऐसा दृढ़ मनोबल से संकल्प करें। देखो क्या नहीं हो सकता। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। कभी भी अपने को दीनहीन, लाचार न माने और अकेला न माने। ईश्वर का, गुरु का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है।
अगर भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते ना तो हमको ऐसा अवसर मिलता ही नहीं, हम सत्संग में आ ही नहीं पाते। हम पर भगवान बहुत राजी हैं और हमारा भाग्य भी बहुत बढ़िया है, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तभी हम ऐसी जगह पर आ पाए। सत्संग ऋषय मुख पर्वत है, वाली नहीं आ सकता, यहाँ राम जी आ सकते हैं। और राम जी और सुग्रीव की मैत्री हुई ऋषय मुख पर्वत पर। सत्संग में जीव ईश्वर के बहुत करीब हो जाता है, मानो जीव ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। जैसे ऋषय मुख पर्वत पर सुग्रीव भगवान राम के कृपा पात्र बन गए। बनाया किसने उसको कृपा पात्र? हनुमान जी ने बनाया। संत सदगुरु वो जीव को शिव का, ईश्वर का कृपा पात्र कर देते हैं, अपने वचनों के द्वारा उसके हृदय को सद्गुणों से सजा देते हैं और वो कृपा पात्र बन जाता है, आशीर्वाद का भाजन बन जाता है। फिर क्या हुआ? राम जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे शत्रु को मारूंगा और तुमको राजा बनाऊंगा। तो सुग्रीव ने क्या कहा? अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। ये सुग्रीव ने कहा है। सुग्रीव कहता है प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियहूँ सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई को छोड़कर मैं आपकी सेवा करूं बस। क्यों? क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब भक्ति में बाधक है। कहाँ ही संत तव पद अवराधक। जो संत हैं, भक्त हैं, आपके चरणों के उपासक हैं, वो ऐसा बताते हैं। तो आप सोचो जरा, क्या राम जी ने सुग्रीव को सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई नहीं दिया? सुग्रीव नहीं चाहते थे, फिर भी राम जी ने दिया। राम जी ने सुग्रीव को कहा तू जा, वाली को ललकार। बोले वो मेरे को मार डालेगा। बोले नहीं मार सकेगा, मैं पेड़ के पीछे से छुप कर उसको तीर मार दूंगा, तू जा। राम जी संकेत देते हैं, कितने भी निराश होकर बैठ गए हो, आगे रखो कदम, ईश्वर की कृपा हमारा साथ देने को तैयार है। काम तो सुग्रीव करने जा रहा है, पर वास्तव में राम जी कहते हैं मैं तीर लगा दूंगा, तू जा तो सही, खाली कदम आगे रख। राम जी ने संकेत किया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारो, एक कदम आगे रखो। राम जी कृपा का तीर चलाने को तैयार बैठे। एक बार तो सुग्रीव पिट कर आ गया, खूब मार खाई, राम जी को आकर उलाना देने लगा, मैं तो मर ही जाता, आपने तो तीर चलाया ही नहीं। बोले क्या करूं, दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे ना, ये लो मैं तुमको माला पहना देता हूं, पहचान रहेगी कि ये सुग्रीव ये वाली। और फिर राम जी ने तीर चला दिया, वाली को मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। राम जी ने प्रेरणा दी है, पुरुषार्थ करो, कृपा मेरी तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक आदमी बेचारा, उसके सिर पे कर्जा बहुत हो गया था जोधपुर में, क्योंकि शराब बहुत पीते थे, बुद्धि मारी गई थी व्यसन करने से। पत्नी एक दिन सत्संग में आई तो सत्संग की कैसेट एक ले गई, पति को सुनाई। पति को भी बात दिल से लगी और उसने कहा कि मुझे भी ले चलो बापू के पास। तो सत्संग पूरा हो चुका था। कुछ महीनों के बाद फिर अजमेर में सत्संग था, तो वो सज्जन जोधपुर से अजमेर गए, सत्संग सुना और आखिरी दिन दीक्षा लेकर, हाथ में जल लेकर संकल्प किया, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। छोड़ दिया व्यसन का दुर्गुण। और फिर सूझबूझ बढ़ी, जब तब करने से बुद्धि की पवित्रता सात्विकता बढ़ी, डिसीजन अच्छे लेने लगे, काम चल पड़ा और कर्जा उतार दिया। उनके घर के लोगों ने मुझे बताया, कृपा साथ में ही है, कदम कदम पर हमारा साथ देने को, हमारी मदद करने को तैयार है। रोज सुबह जिनके घर में कोई तकलीफ हो, जिनको कोई कष्ट हो, परेशानी हो, सुबह जल्दी उठ जाएं,
कुल्ला करके बैठ जाएं और अपना इष्ट मंत्र जप करें। जप करते करते फिर शांत हो जाएं, चुप हो जाएं और ऐसी धारणा करें कि हमारे चारों तरफ गुरुदेव की, भगवान की कृपा का कवच हमारी रक्षा कर रहा है। जैसे अम्बरीश राजा की रक्षा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कर रहा था, ऐसे हमारी रक्षा हो रही है। हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। होय न बांको वार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। ऐसी धारणा करें तो देखो आपके कुटुंब की, घर की कैसे रक्षा होती है। एक तांत्रिक या 1000 तांत्रिक उल्टे होकर लटक जाएं, पर सच्चे भक्त का बाल बांका नहीं कर सकते। भगवान के नाम में और भक्ति में ऐसी शक्ति है, इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारना, निराश मत हो जाना, हमेशा उत्साही वीर बने रहना। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए न बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बात ऐसा कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोल बोल सबको प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे। पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए। गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए। गलतियों से बचते हुए साधना को हम बढ़ाएं।